वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को पढ़ चुके हैं और ठीक उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है। मतलब यहाँ पर हम एक ट्राई हाइब्रिड की जांच करते हैं टेस्ट क्रॉस के माध्यम से, और यहाँ पर जो अप्रभावी जनक होता है वो भी 3 लक्षणों के लिए अप्रभावी होता है, और उसी के साथ में हम इन विषम युग्मजी या समयुग्मजी का क्रॉस कराते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रभावी लक्षणों के लिए किसी समयुग्मजी या विषम युग्मजी की हम पहचान करने के लिए उसी के समजात 3 लक्षणों वाले अप्रभावी समयुग्मजी पौधे के साथ में हम उसका क्रॉस कराते हैं, और उससे पता चल जाता है कि उसका जीनोटाइप क्या है और वह समयुग्मजी है शुद्ध या विषम युग्मजी है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को पढ़ने से पहले हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लें तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, पहले से ही डला हुआ है। तो त्रिशंकर क्रॉस में या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने यहाँ पर 2 शुद्ध जनकों को चुना था। एक तो यहाँ पर प्रभावी जनक था जो कि 3 लक्षणों के लिए प्रभावी था, लंबेपन, गोल एवं पीले बीज के लिए, और यहाँ पर ये एक अप्रभावी जनक था जो कि तीनों लक्षणों के लिए अप्रभावी समयुग्मजी जनक था। मतलब बौना पौधा, झुर्रीदार एवं हरे बीज। जब इसमें संकरण होता है, इन दोनों भी पौधों के बीच में संकरण होता है, तो यहाँ पर हमें F1 जनरेशन में एक विषम युग्मजी देखने को मिलता है जो कि अपने प्रभावी समयुग्मजी जनक के ठीक समान होता है। मतलब यहाँ पर लंबा पौधा देखने को मिलता है और गोल एवं पीले बीज वाला पौधा देखने को मिलता है। तो ये विषम युग्मजी पौधा होता है जो कि F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होता है। और F1 जनरेशन में प्राप्त इन विषम युग्मजी में जब स्वपरागण होता है तो हमें कई प्रकार के संयोग देखने मिलते हैं, कई प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं मटर की। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विषम युग्मजी पौधा F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होता है, इनके बीच में जब स्वपरागण होता है तो हमें इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के जीनोटाइप वाले पौधे हमें देखने को मिलते हैं, और फिनोटाइप भी यहाँ पर कई प्रकार का हमें देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है त्रिशंकर क्रॉस में जब हम F2 जनरेशन का अध्ययन करते हैं तो 8 तरह का तो फिनोटाइप देखने को मिलता है। मतलब जो 64 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे उनमें 27 पौधे ऐसे हैं जो कि लंबे पौधे हैं और बीज गोल और पीले हैं। 9 पौधे ऐसे हैं जिसमें पौधे लंबे हैं लेकिन बीज गोल व हरे हैं, और 9 पौधे ऐसे हैं जिसमें बीज गोल व पीले हैं लेकिन पौधे बौने हैं। तो इस तरह से हमें कई प्रकार की संततियां देखने को मिलती हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो 27 प्रकार के पौधे हमें देखने को मिल रहे हैं, लंबे पौधे और बीज गोल व पीले, इनमें भी जीनोटाइप कई प्रकार का है जिसमें से हमें शुद्ध जनक को चुनना है। कहने का अर्थ है F2 जनरेशन में हमें ये 8 प्रकार के जीनोटाइप वाले पौधे देखने को मिलते हैं, और जिनमें फिनोटाइप एक ही प्रकार का होता है, गोल एवं पीले बीज और लंबा पौधा। तो यहाँ पर ये समयुग्मजी कंडीशन में भी होते हैं ये तीनों लक्षण। मतलब कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। लेकिन बचे जो 7 प्रकार के जीनोटाइप हैं उनमें ये जो जीन हैं ये समयुग्मजी कंडीशन में भी हैं कुछ, या कुछ विषम युग्मजी कंडीशन में भी हैं। मतलब 1 लक्षण के लिए समयुग्मजी हैं, या 2 लक्षणों के लिए समयुग्मजी हैं, या तीनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी हैं। 1 लक्षण के लिए विषम युग्मजी हैं, 2 लक्षण के लिए विषम युग्मजी हैं, या तीनों लक्षण के लिए विषम युग्मजी हैं। तो यहाँ पर हमें कई प्रकार के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। इन सब का जीनोटाइप पता करने के लिए और इन विषम युग्मजी में से इस शुद्ध समयुग्मजी पौधे की
पहचान के लिए मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का प्रयोग किया, जिसमें इन विषमयुग्मजी का क्रॉस और समयुग्मजी पौधे का भी क्रॉस कराया जाता है इस पौधे से, जो कि बौना पौधा है, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाला पौधा, जिसमें यहाँ पर ये समयुग्मजी पौधा होता है और अप्रभावी जीन वाला पौधा होता है। यहाँ पर अप्रभावी जीन अपनी समयुग्मजी कंडीशन में उपस्थित होते हैं। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, इस 3 लक्षण के लिए इस समयुग्मजी पौधे यानी कि गोल व पीले बीज वाला पौधा जो कि लंबा पौधा है, तो ये तीनों लक्षणों के लिए एक समयुग्मजी कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, या फिर ये विषम युग्मजी जो कि गोल एवं पीले बीज वाले पौधे ही हैं, इनका हम क्रॉस कराते हैं अप्रभावी समयुग्मजी पौधे से, जो कि बौना, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाला पौधा है। और ये एक शुद्ध पौधा है, इसको हम देखकर ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो लक्षण है ये समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त होते हैं। अप्रभावी जो जीन है ये समयुग्मजी कंडीशन में ही व्यक्त होते हैं, विषम युग्मजी कंडीशन में ये लक्षण व्यक्त नहीं होते। तो इनके साथ में हम इन पौधों का क्रॉस कराते हैं जो कि गोल एवं पीले बीज वाले पौधे हैं, जो कि लंबे पौधे हैं, और इनमें समयुग्मजी भी है और विषम युग्मजी भी है। तो यहाँ पर हम किसी भी विषम युग्मजी को ले लें, तो जब हम उसका क्रॉस कराएंगे अप्रभावी समयुग्मजी से, जो कि तीनों लक्षणों के लिए एक अप्रभावी समयुग्मजी पौधा होगा, तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमें एक से अधिक प्रकार की संतति देखने को मिलेगी और उनके बीच समान अनुपात होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पर इस जीनोटाइप वाले पौधे जो कि गोल एवं पीले बीज वाला पौधा है, लंबा पौधा है, इसका क्रॉस करा रहे हैं अप्रभावी समयुग्मजी पौधे से, तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार की संतति देखने को मिलेगी और समान अनुपात में प्राप्त होगी, यानी कि 1:1। तो विषम युग्मजी अगर तीनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी है तो हमें 8 प्रकार की संतति देखने को मिलेगी और उनमें भी 1:1 का हमें अनुपात देखने को मिलेगा। चूँकि ये जो पौधा है ये केवल एक लक्षण के लिए विषम युग्मजी है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 प्रकार की संतति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये तीनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी होता तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती जिनमें समान अनुपात होता, मतलब 1:1। अर्थात तीनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी, लंबेपन के लिए विषम युग्मजी, गोल लक्षण के लिए विषम युग्मजी, पीले लक्षण के लिए विषम युग्मजी, मतलब तीनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी पौधे का जब हम क्रॉस कराते हैं अप्रभावी पौधे के साथ में, तो यहाँ पर अप्रभावी पौधे के माध्यम से तो हमें एक ही प्रकार का गैमीट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जीन कॉमन है, टी कॉमन है, यहाँ पर आर कॉमन है और यहाँ पर वाई भी कॉमन है, तो एक ही प्रकार का गैमीट हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस विषम युग्मजी पौधे के माध्यम से हमें 8 प्रकार के जीनोटाइप वाले गैमीट देखने को मिलते हैं और ये आपस में जब संयोग करते हैं तो हमें 8 प्रकार की यहाँ पर संतति देखने को मिलती है और वो समान अनुपात में प्राप्त होती है इस तरह से, जिसमें पौधा लंबा बीज गोल पीला, पौधा लंबा बीज गोल हरा, पौधा लंबा बीज झुर्रीदार पीला, पौधा लंबा बीज झुर्रीदार हरा, पौधा बौना बीज गोल पीला, पौधा बौना बीज गोल हरा, पौधा बौना झुर्रीदार पीला बीज, पौधा बौना बीज झुर्रीदार हरा। इस तरह से 7-8 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं और उनमें समान अनुपात देखने को मिलता है, मतलब सभी समान अनुपात में प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम एक प्रभावी समयुग्मजी का क्रॉस कराते हैं जब अप्रभावी समयुग्मजी से, तो हमें फिर एक ही प्रकार की संतति देखने को मिलती है। इसका अर्थ ये है कि ये जो पौधा है ये समयुग्मजी पौधा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की संतति हमें देखने को मिल रही है। अर्थात एक विषम युग्मजी स्थिति में यहाँ पर हमें हाइब्रिड देखने को मिलते हैं जो कि गोल व पीले बीज वाले पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं और 100% एक ही प्रकार की प्रजाति हमें देखने को मिलती है। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि ये एक शुद्ध समयुग्मजी पौधा है, प्रभावी समयुग्मजी पौधा है, जबकि यहाँ पर ये किसी न किसी एक लक्षण के लिए विषम युग्मजी है। ये हमें ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से पता चल जाता है। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में F2 जनरेशन में 8 प्रकार के हमें फिनोटाइप देखने को मिलते हैं जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो।
और एक फिनोटाइप ऐसा होता है बौना, झुर्रीदार, हरा, जो सदैव तीनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी होता है, क्योंकि विषमयुग्मजी स्थिति में ये लक्षण व्यक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सभी जो जीन है ये अप्रभावी जीन है। तो शेष फिनोटाइप जो है किसी न किसी एक लक्षण के लिए विषमयुग्मजी है, और इन्हीं की जांच करने के लिए हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से उन पौधों का जीनोटाइप भी पता चल जाता है और हम उनको पृथक भी कर सकते हैं समयुग्मजी को विषमयुग्मजी से। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।